ठीक है। वो जो कल क्वेश्चन था ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालने के लिए, है ना, तो यस उसमें सर। यही गलती कर रहे थे। जैसे ए है, ये बी है, ठीक है, इन्फिनिटी तक है। एक बार अगर हम ए पे बैटरी कनेक्ट करें और पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव जो है इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो ए हमारे लिए सिमेट्रिकल नजर आएगा। सर फिर से बोलिए। जैसे कि अगर हम बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं और पॉजिटिव टर्मिनल ए पे करें और नेगेटिव टर्मिनल इन्फिनिटी पे, ठीक है, यस यानी कि सर। इससे हम करेंगे प्लस भी है, तो अगर हम इसे बोल रहे हैं और दूसरा इन्फिनिटी पे है, तो इस टर्मिनल के लिए ये क्या चारों हमारे छह जो दिख रहे हैं वो सारे के सारे सिमेट्रिकल दिखेंगे? बोलो। तो यहाँ से जो करंट आएगा इस केस में, तो सब में I/6 I/6 जाएगा, यानी कि इधर भी कितना जाएगा, I/6। सर इन्फिनिटी पे क्लियर क्यों है? रखी? एक हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, पढ़े थे वेव के लिए, ठीक है, उसमें क्या होता है कि दो वेव आते हैं तो दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी हम लोग प्रिंसिपल, ऐसे क्वेश्चन जो इन्फिनिटी तक जा रहा होता है ऐसा दिए, या फिर स्क्वायर टाइप का दे, तो उसे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ही करते हैं, ठीक है, यानी कि इस केस में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक मेथड होता है उसी से करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि अगर दो वेव आके एक पॉइंट पे मिलते हैं तो उन दोनों का जो सम होगा वही हमारा आंसर होता है। याद है? यस सर। तो वो ठीक है, तो तो वैसे, नेचर पे डिपेंड करता है, इंटरफेरेंस या हाँ, फिर। तो वही चीज दोनों को हम सिमेट्रिकल रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आई है, एक ही फेज में है, डीसी करंट हम मान रहे हैं, तो ठीक है, ऐसी तो मान नहीं रहे हैं। तो खैर यहाँ पे आई करंट आ रहा है, तो ये छह आइडेंटिकल पार्ट हमें, अगर इंफिनिटी और ए के बीच में कनेक्ट किए हैं तो क्या पॉइंट ए हमें सिमेट्रिकल दिखेगा, नोड ए, यानी कि उसके जो छह ब्रांच हैं क्या हमें सिमिलर दिखेंगे? यस सर। ठीक है, तो ऐसा होगा कि हमें ए बी पार्ट में कितना करंट मिलेगा, I/6। अगर वैसे ही सिमिलरली हम यहाँ पे निगेटिव वाला जोड़े और पॉजिटिव वाला इन्फिनिटी पे, पॉजिटिव ही कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो हमें क्या दिखेगा, इधर से आई करंट आएगा, ठीक है, और आई करंट आएगा तो इस सिमेट्री से भी हमें दिख रहा है कि इसमें ऐसा I/6 आया होगा, यस सर। ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग एज्यूम करते हैं कि अगर हम सिमेट्रिकल पॉइंट ए को और बी को, दोनों पॉइंट्स को सिमेट्रिकल बनाने के लिए हम लोग जो बैटरी कनेक्ट करते हैं, एक बार पॉजिटिव टर्मिनल ए पे और एक बार नेगेटिव टर्मिनल बी पे, और दूसरा जो एंड है वो इन्फिनिटी पे है, तो एंड बी सिमेट्रिकल है, तो हमें यहाँ करंट जो ए बी पार्ट में दिख रहा है I/6 और I/6 दिख रहा है, ठीक है, नहीं कि दोनों पार्ट से हम मिला के देखें तो अब ये दोनों चीजें जो है, अगर हम ए और बी के बीच में कनेक्ट करते तो जो हमारा करंट होता है इसमें क्या होता है, 2I/6, दोनों सुपर इम्पोज हो जाता, ठीक है। तो अगर सर ए और क्या बी किए है तो सर, 2i क्या, बाई सिक्स पर कैसे आ गए? अब हम क्या कर रहे हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसके बीच में अगर हम बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, ये R0 है, ठीक है, तो हम क्या किए, एक बार यहाँ पे पोटेंशियल ए का पोटेंशियल प्लस भी है, इन्फिनिटी पे जीरो है, ठीक है, दूसरी बार यहाँ का माइनस भी है और इन्फिनिटी पे जीरो है, तो दो केसेस ले रहे हैं हम, दोनों केस से देख रहे हैं कि ब्रांच ए बी में एक बार I/6 गया, फिर सेकंड में I/6 गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि ए बी के बीच में अगर हम पोटेंशियल भी कनेक्ट कर दें तो ये दोनों जो है करंट, ये इसमें सुपर इम्पोज हो जाएंगे, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों मिलके 2I/6 हो जाएगा, ठीक यस है, सर। इसमें प्लस बी पे रखे थे, इस पे जीरो पे ही रखे थे, तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के तहत होता है। और बाकी जितने रेजिस्टेंस है उसे हम R1 मान सकते हैं, यस सर। ठीक है, तो इधर इधर से अगर I गया इधर I/3, तो इधर 2I/3,
ठीक है। यस सर। तो अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है आर इक्विवेलेंट। अब क्या करोगे बताओ? ये कुछ ज्यादा हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं हो गया? क्या? ये कुछ ज्यादा हाई हाँ, फाई थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं सा हो गया? एक्स्ट्रा यूज हो रहा है। ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जैसे करंट में हम लोग को पढ़ना होता है नहीं, वो चीज यूज हो रहा है। इन्फिनिटी ऐसे ग्रिड वाले जो भी क्वेश्चन है सब ऐसे ही करने होते हैं। तो ये सब सिलेबस में नहीं होगा? नहीं आता है कहीं, लेकिन किसी किसी बुक्स में दिया रहता है किसी, तो चल रहा है। अब दोनों में करंट आ रहा है तो क्या आप पता कर सकते हो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? Yes, sir. कितना आएगा बताओ जल्दी। So, इसके बाद तो आना चाहिए। so I के टर्म में आर तो के आर टर्म में नॉट ना आएगा, आर नॉट है। ओके सर एक सो R1 R0 by 2 करंट होल्ड है। जा रहा है आर। so R नॉट और so 2 R नॉट पैरेलल में आ जाएगा। R1 का वैल्यू आर नॉट के टर्म में आ जाएगा। इससे R0 by 2 आ रहा है। v इक्वल टू आई आर नॉट बाई 3 है। ठीक है, इसके अक्रॉस अगर हम v लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2R1/3i। और ये किसके बराबर होगा? आई आर नॉट बाई 3। तो R1 यहाँ से कितना दिख रहा है? R0/2 ये दिख रहा है। तो आर इक्विवेलेंट अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? R0/2 इंटू R0 डिवाइड बाई 3R0/2, यानी कि हो जाएगा R0/3 आंसर। ठीक है। सर ए पे सर तो ए पे जब कनेक्ट किए थे तो हाँ, फिर इंफिनिटी पे क्या पोटेंशियल लिए थे? जीरो मतलब कि इसका कर रहे हैं यहाँ पे प्लस भी तो इन्फिनिटी पे जीरो, यहाँ पे जीरो तो इन्फिनिटी पे प्लस भी। तो यानी कि इंफिनिटी पे जीरो रहेगा तो फिर ए का पोटेंशियल हाई है तो वहां से करंट फ्लो करना चाहिए ना? हाँ, तो ए से ऐसे मतलब अगर यहाँ बैटरी जुड़ा होगा तो इसमें करंट तो गया होगा ना, तो लेकिन करंट आया है यहाँ पे बैटरी तो तो। जीरो पोटेंशियल हम्म, पे है तो फिर ए तो हायर पोटेंशियल पे आया। हाँ तो तो फिर ए हायर पे करंट तो है भेजेगा। ही। हाँ, तो ए से करंट तो बह ही रहा है। तो लेकिन बैटरी ए की तरफ करंट भेज रहा है, ए बैटरी की तरफ करंट नहीं भेज रहा है। मतलब नहीं समझ रहे हैं क्या कर रहे हो? तो इंफिनिटी पे जीरो पोटेंशियल लिए तो जो आई करंट आ रहा है वो ए से इंफिनिटी की तरफ जाना चाहिए। जैसे कि ये ए पॉइंट है और ये इन्फिनिटी पॉइंट है, हम यहाँ पे ऐसा एक बैटरी कनेक्ट कर दिए, यहाँ का पोटेंशियल जीरो, यहाँ का प्लस भी, इसमें ये आई आया। यस सर। अब यहाँ ए पॉइंट पे हमें क्या 6 ब्रांच दिख रहे हैं? यस सर, इसके बाद ठीक है। ये- तो आई कितने पार्ट में डिवाइड होगा? फिर पार्ट में। सर सेकंड केस में इंफिनिटी पे से पॉजिटिव पोटेंशियल वी कैसे receive? यहाँ बैटरी को ऐसे कनेक्ट कर दिए, बी है, ये इन्फिनिटी है, यहाँ पे प्लस भी होगा, यहाँ जीरो होगा। so यहाँ पे जो हम लोग दोबारा कंबाइन करेंगे तो पोटेंशियल तो बैटरी से ऐड नहीं हो जाएगा। तो बैटरी को रिमूव करके हम देख रहे हैं ना कि एक बार ए से कनेक्ट किए, एक बार बी से कनेक्ट किए, तो दोनों केस में इतना इतना आ रहा है। अब दोनों को कंबाइन करो, वेव में क्या होता था? एक वेव y1 आता था, दूसरा वेव y2 आता था, किसी पॉइंट पे मिला तो y हम लोग क्या लिखते थे? y1 प्लस y2, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था। यस सर। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे अलग अलग चीजें करके देख रहे हैं कि ए बी पार्ट में कितना करंट बह रहा है। तो एक बार
I/6 पढ़ा, दूसरी बार भी I/6 पढ़ा। तो इस वजह से हम जब दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, भी पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट बैटरी जोड़ रहे हैं, तो दोनों एड अप हो जा रहे हैं, नहीं कि सुपरपोज हो जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम हटके है, दिया रहता है तो इसलिए बता दिए। जैसा क्वेश्चन हमें मिलेगा भी नहीं कहीं जल्दी। हाँ ठीक है, तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, शायद इंस्ट्रूमेंट। वोल्ट मीटर और एमीटर हो गया था। यस सर। ठीक है, तो एचसी वर्मा और बुकलेट कंप्लीट करो। अब क्वेश्चन देखते हैं। पोटेंशियोमीटर। है तो आज खत्म हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन परसेंट है मेन करेंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। ठीक है, सॉल्व करो। हो गया फर्स्ट। फिजिक्स। सर 990। 990 नहीं। यस। यही तो सिचुएशन है, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये संट हो गया, इधर से आई आ रहा है। अगर इधर से आई आ रहा है तो इधर कितना पास कर रहा है, I/10। आई। 10% ही तो पास कर रहा है, तो इधर क्या हो गया I/10। यहाँ इसका रेजिस्टेंस जी जो दे रखा है 99 ओम दे ही रखा है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, 99 इंटू I/10 इक्वल टू I इंटू एस, ये दिख रहा है। तो एस सर इक्वल टू क्या मिल 10% जाएगा, 9.9। करंट से पास हो रहा है। क्या सर 10% करंट तो शंट से पास। थ्रू गैल्वेनोमीटर में पास कर रहा है, 10% ऑफ मेन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। सर तो शंट से गैल्वेनोमीटर फिर के 9I/10 पास करेगा। हाँ, अच्छा हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा, इधर से कितना जाएगा 9I/10, तो 9I/10, तो कितना हो जाएगा 99/9, 11 ओम। सर करंट शंट का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है ना। क्या संट का तो कम होता है ना, पैरेलल में है। एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत कम। पैरेलल में है तो बहुत कम करने के लिए संट का रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा। ये 11 भी बहुत है। यस सर। सेकेंड
So 20%. ठीक है। इसका सबका आ गया। इस केस में अगर हम फर्स्ट केस में देखेंगे तो आई इक्वल टू हमें कितना मिल रहा है 10/2 यानी 5 एम्पियर। सेकेंड केस में अगर हम आई देखते हैं तो क्या मिलेगा 4 एम्पियर। 10/2.5 हो जाएगा यानी कि 4 एम्पियर। आना चाहिए 5, आ रहा है 4, तो परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर क्या मिल रहा है 1/5 इंटू 100। चलो ऐसे लिख देते हैं 5 - 4 20%। ठीक है 20% बहुत ज्यादा एरर है। So वो एमीटर है ना, हाँ 6 amperes. 6। अच्छा यस सर 6 यहाँ एम्पियर। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है वैसे तो 6 ही आता पिछले वाले में। ये भी आसानी है। आर इक्विवेलेंट कितना दिख रहा है 3 ओम। Yes sir. इधर से करंट कितना हो जाएगा Six. 6 4 एम्पियर। एम्पियर। हाँ ठीक है तो इधर से करंट कितना आ जाएगा 6/9 इंटू 3/9 इंटू 6। ये बात कर रहे हैं क्या 6 12/3 4 ठीक। So 4. Yeah. 4 एम्पियर। ठीक Yes. है तो आंसर क्या आएगा 4 एम्पियर। सबका आ रहा है। यस सर। ठीक है आई इक्वल टू R2/R1 प्लस R2 इंटू ए कर सकते हैं या फिर ये 6 है तो इसके क्रॉस 6 जाएगा यानी कि इसके इस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 12 का आएगा। तो ऊपर 12/3 4 इधर 12/2 2 एम्पियर। सर 3 ओम रेजिस्टेंस एमीटर के लिए बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? है तुम जो दिया है सो दिया है और क्या। पैरेलल में भी कनेक्ट कर दिया है। हाँ गैल्वेनोमीटर है जी ओम रेजिस्टेंस है। रेंज बोल रहा है V वोल्ट। ठीक है रेंज V वोल्ट का मतलब क्या हुआ 0 से V मैक्सिमम। वोल्ट तक 0 से मेजरमेंट दे सकता है। हाँ यानी कि मैक्सिमम जो भी करंट जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो वोल्टेज होगा वो बी होगा। तो यहाँ से IG का वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है यहाँ से अगर IG हमें बोला जाए तो हम V/G लिख सकते हैं Yes sir. इस डेटा से। ठीक है अब है कैलकुलेट रेजिस्टेंस यूज्ड इन सीरीज। to extend its ठीक है इसका रेंज NV वोल्ट बढ़ाने के लिए हम सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं। तो रेजिस्टेंस कितना होगा
कौन सा है? जिसको हाँ आर का वैल्यू पता करना है, एनवी वोल्ट मेजर कर सके इसलिए। यही चीज दे रखा है, सर एक फिगर गैल्वेनोमीटर है। हाँ सो एन वी माइनस बी बाई जी। बी कहाँ बच रहा है, n-1 जी हो रहा है। यस v डैश जी nv यस होना चाहिए। सर यस सर लेकिन गैल्वेनोमीटर के क्रॉस पोटेंशियल एनवी रहना चाहिए ना। गैल्वेनोमीटर का तो फिक्स है जी ही रहेगा, हम उसमें सीरीज जोड़ रहे हैं कि इस जो मेजर करे हमारा वोल्ट मीटर बन रहा है। ये अब हमारा क्या बना है, एक वोल्ट मीटर। ये वोल्ट यस मीटर जो ओके, मेजर कर पाए वो एनवी कर पाए, ये चीज कह रहा है। यस सर। ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, शॉर्ट में ही लिख रहे हैं। गैल्वेनोमीटर है, क्वेश्चन देखोगे तो लंबा लंबा जाएगा क्योंकि सारा कुछ लिखने के लिए स्केल डिवाइडेड इनटू 100 डिवीजन। ठीक है, 100 डिवीजन यानी कि जो हम लोग ऐसा बनाए थे तो ये कितने डिवीजन में डिवाइडेड है, 100 डिवीजन। ठीक है, यस सर कह रहा है इसके थ्रू जो करंट है वो रीड क्या करेगा, 10 डिवीजन पर 1 मिली एम्पियर। अगर 1 मिली एम्पियर जा रहा होगा तो 10 डिवीजन आएगा, और वोल्टेज जो है वो 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट है। ठीक है, यस सर वाट एडप्शन is required for first to read I is equal to 5 ampere full scale current। ठीक है, सेकेंड 1 डिवीजन पर वोल्ट। ठीक है, नहीं, ये दोनों केस के लिए हम कैसे इसे क्या करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट होगा कि ये जो करंट है 5 एम्पियर फुल स्केल डिवीजन रीड कर पाए और 1 डिवीजन पर वोल्ट। सर इसका मैक्सिमम करंट निकाल के उसके बाद कोई बीच में रेजिस्टेंस डाल देंगे फंड जैसा। ठीक है, तो करो। आईसी कितना है इस केस में, मैक्सिमम 5 मिली करंट एम्पियर। 5 आएगा। यहाँ सर से देखो 10 टू द 100 पावर डिवीजन -2 10 आएगा ना। सर लेकिन 100 डिवीजन तो कांटा तो बीच में रहता है, तो अच्छा, 50 ये 50 दोनों कांटा साइड में बीच वाला रहेगा। जीरो रहता है।
बोलोगे ना इट्स एट बीच वाला 100 ना? 0 रहता है, पर इधर मैक्सिमम आएगा या फिर इधर, यानी कि राइट साइड या लेफ्ट साइड जाता है, ये डिपेंड करता है कि किधर का डायरेक्शन होगा। तो दोनों 0 जो साइड होता है 100 बीच, रहेगा। हाँ इधर भी 100, इधर भी 100। ठीक है, कांटा बीच में रहता है, बीच से जाता है। सो 10⁻⁻² कैसे आएगा ना? ठीक है, जैसे कि 10 डिवीजन 1 मिली एम्पियर को देता है, यहाँ पे 100 डिवीजन है, तो यहाँ पे 10 मिली एम्पियर आ जाएगा। यस सर। दिख रहा है? यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल वी मैक्स कितना मेजर कर सकता है ये, 2 डिवीजन 50 1 मिली 50 वोल्ट इंटू, है। ठीक है, यानी कि 50 मिली वोल्ट हो जाएगा। यस। ठीक है, इन दोनों को यूज करते हम जी का वैल्यू पता कर सकते हैं क्या, 5 V बाई आई, यानी कि 5 एम्पियर 5 ओम, इतना कुछ हमें यहाँ पे पता चल गया। तो गैल्वेनोमीटर का जो भी चीज था हमें पता चल गया। अब है नेक्स्ट कि हमें ऐसा एक एडप्शन लेना है कि जो हमारा करंट मेजर करे वो कितना करे, आई कितना करे, 5 एम्पियर हो, यानी कि हमें एस निकालने बोल रहा है। तो एस इक्वल टू क्या आता है, आई जी बाई जी अपॉन आई माइनस आई जी। यस। ठीक है, तो आई जी का वैल्यू पता ही है, रख के सॉल्व कर लेंगे। -3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 5 माइनस 10⁻⁻²। 0.01। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, अप्रोक्स में 0.01 बोल सकते हैं। ठीक है, 5 में यस सर। 0.01 घटाएंगे तो लगभग 5 ही रहेगा। तो सेकेंड, 1 डिवीजन पर वोल्ट, हमें क्या पता करना है इसमें, पोटेंशियल। पोटेंशियल यानी कि क्या बनाना चाहते हैं हम, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर बनाते हैं तो पोटेंशियल जो होता है वो क्या आता है हमारा, आई जी इंटू आर प्लस जी। यस सर। तो यहाँ से आर का वैल्यू आ जाएगा हमारा, solve कर लो। भी कितना होना चाहिए, 1 डिवीजन पर वोल्ट, यानी कि 100 वोल्ट इक्वल टू आई जी। आई जी था 10⁻⁻², आर पता नहीं और जी था 5। सॉल्व कर लेना है, आर का वैल्यू 2 नीचे 2.4, सो 9995। 999 आएगा, हाँ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, उसे कर लेना है। डायरेक्ट अगर वोल्ट मीटर एमीटर दिया रेजिस्टेंस के साथ सर्किट सॉल्व करने के लिए तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा कुछ दिया कंस्ट्रक्शन से बेस्ड तो इस तरीके से करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मीटर ब्रिज। ठीक है, बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड होता है। इसका यूज जो करते हैं, यूज टू मेजर या फिर कंपेयर रेजिस्टेंस। ठीक है, 2 रेजिस्टेंस दिया हो तो उसमें कंपेयर करना हो, या फिर एक नॉन रेजिस्टेंस हो तो एक का वैल्यू पता करना हो, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इस तरीके का मेटल स्टेप्स लगे होते हैं।
ठीक है, ये सारे जो है कॉपर स्ट्रिप्स हैं। इसे हम कॉपर स्ट्रिप्स ही क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारा जो रेजिस्टेंस हो वो वेरी ना करे। तो उससे इसका क्या ले दे रहा हम्म, क्या? हूँ? दूसरा कंपोनेंट लेते तो वेरी करता। जैसे कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, यस सर। ठीक है, इसलिए उसके बाद इसका थिकनेस को हम लोग चौड़ाई बढ़ा दिए हैं। चौड़ाई इसलिए बढ़ाए हैं ताकि और रेजिस्टेंस कम हो जाए, इसलिए स्ट्रिप्स यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसमें रेजिस्टेंस जो होते हैं यहाँ पे दो कनेक्शन दिए रहते हैं, जो हम यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं। तो एक ये रेजिस्टेंस जोड़ दिए, यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस जोड़ दिए, तो हम इसे बोल रहे हैं R1 रेजिस्टेंस है, इधर R2 है। यहाँ पे जो है ये दो एंड से एक वायर कनेक्टेड होता है, जिसे हम जो है इसका मीटर वायर बोलते हैं। इसका लेंथ जो होता है 1 मीटर का होता है, ठीक है। इसका लेंथ जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है मीटर ब्रिज। ये जो वायर होता है ये मैग्नेन या फिर नाइक्रोम का बना होता है। क्यों? तो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रहता है। मेल्टिंग पॉइंट तो हाई ही रहता ही है, और रेजिस्टिविटी जो होता है डज नॉट वेरी विथ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर से इसका रेजिस्टिविटी वेरी नहीं करता है, यानी कि अगर करंट जाएगा, हीट होगा, हीट होने से इसका रेजिस्टिविटी वेरी नहीं करता, क्योंकि हमारा मेन पर्पस है R1 एंड R2 को, अगर R1 पता हो तो R2 को फाइंड करना, या फिर दोनों नहीं पता हो तो दोनों में क्या रिलेशन है वो फाइंड करना, कंपेयर करना, कौन ज्यादा है कौन कम है, दोनों का रेशियो कितना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसके क्रॉस अगर हम मान लेते हैं कि ऐसा एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो करंट पास होगा, यस ठीक है। अब एक कनेक्शन यहाँ से किया जाता है, बीच में एक कनेक्शन होता है, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, और यहाँ एक जॉकी के साथ ये चीज लगा होता है, ठीक है। ये जॉकी है, ठीक है। जॉकी क्या होता है, एक की टाइप का होता है, यानी कि हम इसे मूव कर सकते हैं, इस पे डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसा पॉइंट कहीं पी लाते हैं जहां पे इस गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो हो जाए, उसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग पॉइंट, ठीक है। सर फिक्सिबल ही नहीं। जैसे जॉकी है ये इस मूव हो सकता है, कैन मूव ऑन वायर, ठीक है। वायर पे हम इसे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर दिख रहा है एक रेजिस्टेंस, इस जो वायर ए बी यूज किए उसका भी कोई रेजिस्टेंस होगा, यस सर। ठीक है। अब हम इसे मूव करके किसी पॉइंट पी पे लाए, तो यहाँ पे हमें वीटस्टोन ब्रिज बनता दिख रहा है। R1 नीचे AP यस का सर। रेजिस्टेंस, R2 एंड PB का रेजिस्टेंस, ऐसा दिख रहा है। यस यस सर। सर। ये R1, ये R2, ये RAP एंड ये RPB दिख रहा है। तो अगर ऐसा सिचुएशन बन रहा है और हम बोल रहे हैं कि इस जॉकी को मूव कर रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर जहां डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, यानी कि इधर से करंट क्या हो गया, जीरो। करंट जैसे ही जीरो हुआ तो ये हमारा वीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन को सेटिस्फाई करने लगेगा, यस ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि इफ लेमडा, लेमडा क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर AB, ठीक है। AB वायर का पर यूनिट लेंथ है, तो RAP अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, अगर हम बोल रहे हैं कि ये लेंथ लेट से कि हमारा L आया हो बैलेंसिंग पॉइंट, तो क्या लिख सकते हैं, लेमडा इंटू L। यस सर। तो RPB क्या हो जाएगा, 100 माइनस L इंटू लेमडा, क्योंकि हमारा जो लेंथ है 100 वो सेंटी। कितना है, 100 सेंटीमीटर का।
तो लैम्डा का यूनिट क्या रहेगा? मान लो रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर है, ठीक है, मीटर में भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और आगे देखेंगे कट ही जाना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बोल रहे हैं कि इफ आई थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, ठीक है, अगर आई थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 है, दिस इम्प्लाइज दैट कि R1 बाई R2 इजकल टू RAP बाई RPB बोल सकते हैं क्या? यस सर। तो ये लेमडा एल बाई 100 माइनस एल इंटू लेमडा, लेमडा लेमडा गया, कोई भी यूनिट रहे कोई फर्क पड़ता है क्या? सर 1 माइनस एल लिखते हैं अगर वहाँ पे, हम्म, सर वहाँ पे 1 माइनस एल लिखते हैं अगर मीटर में होगा तो। तो एल को मीटर में रखना पड़ता, सेंटीमीटर में रखोगे तो 100 माइनस एल। यस सर। ठीक है, तो ये चीज है। अगर हमें यहाँ पे कोई भी एक रेजिस्टेंस पता होता दोनों में, तो क्या एक दूसरा जो रहता वो हम फाइंड कर सकते थे? यस सर। अगर दोनों अननोन हो तो दोनों कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई दोनों का रेशियो कितना आ रहा है। क्लियर है? यस सर। तो इसीलिए इसका यूज होता है। ठीक है, नोट पॉइंट सर में। एक मिनट हल्का सा ऊपर कीजिए ना, 1 मिनट सर, बस यहीं पे। हो गया। हो गया सर, हम्म, हो गया सर। जैसे दो चीज यहाँ पे नोट पॉइंट करना है। अगर हमें लेस एरर यानी कि नोट फॉर लेस एरर इन मेजरमेंट, ठीक है, अगर हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें अगर हम लेस एरर चाहते हैं, ठीक है, लेस एरर चाहते हैं, तो लेस एरर के लिए हमें दो चीज का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ऊपर जो हम लोग रखे हैं कॉपर स्ट्रिप चौड़ा, क्योंकि हम उस वायर का रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ जो हमारा R1 R2 एंड जो वायर है उसी का रेजिस्टेंस कंसिडर करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग स्ट्रिप्स थोड़े चौड़े चौड़े रखते हैं, रेजिस्टेंस जितना कम रहे उतना हमारे लिए अच्छा है। इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग के लिए यूज कर रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारे मेजरमेंट में दखल अंदाजी करे। और ये जो मेजरमेंट है करने के लिए, अगर मान लेते हैं R1 एंड R2 में हमें ऐसा करना हो कि एक पता हो दूसरे का वैल्यू पता करना हो, तो हम ऐसा रेजिस्टेंस चूज करेंगे जिससे बैलेंसिंग पॉइंट जो है वो बीचों बीच लगभग आए, ठीक है, यानी कि 50 के आसपास आए। इससे क्या होता है कि एरर जो होगा वो कम आएगा, जितना डेविएशन ज्यादा होता है उतना एरर ज्यादा रहता है। तो बैलेंसिंग पॉइंट should be in between AB, ठीक है, AB के इस बीच में, यानी कि 45 से 55 सेंटीमीटर तक रहे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इसके बीच में रहेगा तो एरर कम आता है। ठीक है, 7 तो लिख ही दिया है मीटर वायर। whose resistance does not depend on temperature, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, तो इससे एरर कम आता है। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सिंपल रहेंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हीट स्टोन ब्रिज आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोटेंशियोमीटर।
ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर हमारा एक डिवाइस है, उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के लिए यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं वो चीज हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जो पोटेंशियोमीटर होता है इसमें दो सर्किट लगे होते हैं। ठीक है, एक सर्किट जो होता है ऐसा होता है, एक एक करके देखते हैं दोनों सर्किट को। ठीक है, रेजिस्टेंस ये, इसका ईएमएफ हम बोल रहे हैं ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और ये जो हमारा वायर है इससे हम बोल रहे हैं पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, ए बी। ये जो सर्किट हमें दिख रहा है, ये टोटल सर्किट, इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। ठीक है, ये जो होता है ये फिक्स्ड होता है, कैसा भी वेरिएशन दे, ये वाला चीज सर्किट प्राइमरी सर्किट फिक्स्ड होता है। जो चेंज करेंगे वो सेकेंडरी सर्किट में करेंगे। तो सेकेंडरी सर्किट के बारे में हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। इसका लेंथ मान लेते हैं कि एल है। ठीक है, तो इसका लेंथ एल है, यानी कि हम ए बी का लेंथ एल बोल रहे हैं। आर ए बी कभी कभी लेमडा के टर्म में दे सकता है, लेकिन हम यहाँ पे आर ही मान लेते हैं। तो इसमें करंट जो आई फ्लो कर रहा होगा वो आई हम लोग बता सकते हैं कितना है? यस बोलो सर। कितना? सर E by R plus R। आर प्लस आर। ठीक है, ये चीज आ गया। अगर हम आई पता कर लिए तो पोटेंशियल अक्रॉस ए भी हम बता सकते हैं क्या? यस सर। कितना होगा? E minus ER। आई इंटू आर, यानी कि E by ई आर बाई आर प्लस आर। यस सर। ठीक है, ये खैर ये भी है। तो यहाँ पे एक टर्म डिफाइन होता है एक्स। ठीक है, एक्स को लिखते क्या है? वी ए बी डिवाइडेड बाई लेंथ ए बी, यानी कि वी बाई एल बोल रहे हैं। ये पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है। क्या है? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। इसे क्या नाम देंगे? किसी भी चीज को लेंथ से डिवाइड करते हैं तो क्या कहलाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा। इसका यूनिट क्या होगा? वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर। ये एक बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट के बराबर और कौन ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सेम यूनिट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्या हम लोग वोल्ट पर मीटर लिख लेते हैं? यस E सर। बराबर ई डी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ये हमारा है कि x जो है वी ए बी बाई एल कहला रहा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, यानी पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये है हमारा प्राइमरी सर्किट का इंफॉर्मेशन। प्राइमरी सर्किट क्या है वो दिख रहा है, करंट क्या बह रहा है, ये सारे चीज हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू वी ए बी बाई एल लिखे। ठीक है, ज्यादा कभी कभी क्वेश्चन में x दिया रहेगा, कभी कभी नहीं दिया रहेगा। जब नहीं दिया रहेगा तो हम लोग इससे फाइंड करेंगे, अगर दिया रहेगा तब तो कुछ सोचना ही नहीं। क्लियर है? सर एक्स को थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए ना। एक्स क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी पर यूनिट लेंथ कितना पोटेंशियल होगा। एल लेंथ का पोटेंशियल वी ए बी है, तो एक यूनिट का कितना होगा? बोलो। सर V पोटेंशियल by L डिफरेंस, लेंथ। यस तो सर। वही ना पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ, वही चीज है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, सर ये गिवन क्वांटिटी, नोन क्वांटिटी है ना। अगर सर्किट किसी क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो हम इस कैलकुलेशन से फाइंड कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, अगर दिया रहेगा तो इस प्राइमरी सर्किट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर लेकिन करता क्या है? अभी खत्म होने दो, उसके बाद देखना। ये अभी क्या है? सिर्फ प्राइमरी सर्किट है। यस सर। ठीक है, इसका डिफरेंट डिफरेंट यूजेज है, थोड़ा थोड़ा हम लोग सर्किट को चेंज करते हुए
यानी कि जो भी चेंज होगा वो सेकेंडरी सर्किट में होगा। ये प्राइमरी सर्किट है, बोल रहे हैं ये फिक्स रहता है कोई सा भी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो ये इतना चीज है, इस प्राइमरी सर्किट से हम इतना इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? क्योंकि नो इससे सर। पार्ट वाइज अगर नहीं समझेंगे तो डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए इस पार्ट से अगर एक्स दिया हुआ है ना, कि क्वेश्चन में कभी कभी दे देगा कि हाँ भाई इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट इतना है, यानी कि हाँ उस क्वेश्चन में हमें प्राइमरी सर्किट का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं नहीं दिया हुआ रहे तो मे भी हो सकता है हमें जरूरत पड़ जाए, ठीक है। बहुत जगह ऐसा होता है कि कैंसिल आउट हो जाता है एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पड़ता है तो हम इस कैलकुलेशन से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन, ठीक है। फर्स्ट, टू फाइंड ईएमएफ फर्स्ट सेल, कोई अगर सेल है उसका ईएमएफ फाइंड करने में हम इसका यूज लेते हैं। तो कैसे? तो उसका सर्किट ये होगा, हमारा पोटेंशियल, ठीक है। ये ए बी हो गया, ये प्राइमरी सर्किट है, ये हमारा फिक्स रहेगा। इसके बाद जो सर्किट हम लोग जोड़ेंगे उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट, यानी कि यहाँ पे ऐसे जोड़ा। ये हमारा बैटरी है जिसका हम ईएमएफ फाइंड करना चाहते हैं, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, यानी कि हम ईएमएफ ई पता करना चाहते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ठीक है। क्लियर है? यस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक जॉकी के साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा लेते हैं और इससे से कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जॉकी है बैलेंसिंग पॉइंट, यानी कि हम इसे मूव करके इस वायर पे हम इसका बैलेंसिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। लेट से कि सी जो है इसका बैलेंसिंग पॉइंट है, ठीक है। अगर बैलेंसिंग पॉइंट है यानी कि इस गैल्वेनोमीटर से करंट डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यानी कि इसमें करंट कितना होगा, 0, ठीक है। यस। ऐसा चीज देखिए, अगर इसमें कोई करंट नहीं है, हम बोल रहे हैं कि बैलेंसिंग पॉइंट किसी एल दूरी पे आ रहा है, तो यहाँ से अब इस फिगर को नीचे वाले, इस जो नीचे वाला है इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। तो जो भी चेंज करते हैं हम लोग सेकेंडरी सर्किट में चेंज करके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस लेते हैं, प्राइमरी हमेशा फिक्स होता है। अब इस चीज को देखते हुए क्या तुम ईएमएफ बता सकते हो? ध्यान से देख के बोलो। इस नीचे वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे कोई दो पॉइंट ले लें P सो एक्स एंड किट। Q, हाँ हाँ, P और Q, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ PQ जो होगा वो पोटेंशियल ऑफ AC के बराबर होगा, पैरेलल है, यस सर। ठीक है। एक्सएल। इसमें करंट 0 है तो इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप, तो ये तो हमारा E के बराबर होगा, यस सर। भी AC का पोटेंशियल हम कितना लिख सकते हैं, X इंटू एल, यस सर। क्योंकि AB का पोटेंशियल जो ड्रॉप पोटेंशियल ग्रेडियंट था वो क्या था, X था, यहाँ से L दूरी पे आया तो X इंटू एल लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है। अब वही चीज बोल रहे थे कि यहाँ X कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर दिया है तब तो X इंटू एल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं दिया होगा तो हमें प्राइमरी सर्किट सॉल्व करके ऊपर जैसा हम लोगों ने पता किया है भी ए बी बाई टोटल लेंथ ए बी से डिवाइड कर देंगे तो क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो ये किसी भी सेल का ईएमएफ पता करने के लिए हम लोग इस सर्किट को ऐसे यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर है तो उसमें सेकेंडरी सर्किट को चेंज करते हैं। नेक्स्ट यूज, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स,
दो सेल्स का अगर ईएमएफ कंपेयर करना हो तो भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इसी सेकेंडरी सर्किट में थोड़ा सा बदलाव करके। ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो बदलाव भी दिख जाएगा। ये हमारा प्राइमरी सर्किट हो गया, ये पोटेंशियोमीटर वाला। सेकेंडरी सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा जोड़ते हैं, दो हमारे पास ईएमएफ है, इन दोनों का हमें कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्विच, ये है E1 R1 E2 R2। यहाँ जॉकी से कनेक्टेड एक गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, ये स्विच एस बोल रहे हैं, ये 1 2। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो कि हम केस 1 बोल रहे हैं, इफ S is connected with 1, अगर हम 1 से कनेक्ट कर दें तो क्या इस नीचे वाले ब्रांच में कुछ होगा, ओपन हो जाएगा। बैलेंसिंग पॉइंट इस केस में जो आ रहा है वो L1 आ रहा है, तो ऊपर वाले केस से हम बोल सकते हैं क्या कि E1 जो होगा X इंटू L1 होगा। बोलो। यस सर। ठीक है, ये चीज है। सिमिलरली अगर हम केस 2 कर रहे हैं, यानी कि इफ S इज कनेक्टेड विथ 2 से हम कनेक्ट कर दें, फर्स्ट से कनेक्ट नहीं किए हैं, और इस केस में बोल रहे हैं कि बैलेंसिंग जो आ रहा है ये L2 पे आ रहा है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं E2 जो होगा X इंटू L2 होगा। यस सर। अब यहाँ से L1 L2 पता है, X अगर नहीं भी पता है, दिस इम्प्लाइज दैट कि E1 बाई E2 जो होगा वो L1 बाई L2 आएगा। ठीक है, L1 L2 हमें मिल गया, तो क्या दोनों में कंपैरिजन हो गया। यस सर। ठीक है, तो अगर सेकेंडरी सर्किट हम थोड़ा सा चेंज किए तो हम लोग इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि दो सेल्स का ईएमएफ को हम लोग कंपेयर कर पाए। तो कभी भी देख, इस ऐसे क्वेश्चंस कुछ भी बनाता है तो प्राइमरी वाले को फिक्स रखेगा, सेकेंडरी वाला चेंज करेगा। थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, और जैसे सर्किट हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। अब चूंकि ये बैलेंसिंग पॉइंट आ रहा है तो इसमें करंट 0 हो जा रहा है, तो एक ऊपर अलग सर्किट, नीचे एक अलग सर्किट दिखेगा, दोनों को सॉल्व करके, और यहाँ पे एसी का जो भी पोटेंशियल होगा नीचे वाले के बराबर होगा। क्लियर है। यस सर। ठीक। थर्ड, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, कोई सेल हमारे पास है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हमें पता करना है तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। फिर से प्राइमरी जो सर्किट होगा वो हमारा सेम रहेगा। ठीक है, चेंज होगा सेकेंडरी सर्किट। तो इसके सेकेंडरी सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, सेल के साथ एक रेजिस्टेंस यूज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, दो स्विच है, ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, ये स्विच 1 बोल रहे हैं, ये स्विच 2 बोल रहे हैं। ये ईएमएफ ई हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये आर। ऊपर वाला जो सर्किट था वो जो है सो है। ठीक है, इसमें भी दो केस को फॉलो करते हैं। केस 1, स्विच 2 जो है क्लोज्ड है और 1 जो है ये ओपन है। ठीक है, अगर 1 वाला जो ओपन है और 2 वाला क्लोज्ड है तो क्या हमारा ऊपर वाला ही सिचुएशन मिलेगा। यस सर। बैलेंसिंग जो आ रहा है ये हमारा आ रहा है लेट से L1 पे, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो E का वैल्यू होगा वो X इंटू L1 होगा। ठीक है, जैसा ऊपर हम यस। लोग यूज किए हैं उसी तरीके से। केस 2,
बोथ 1 and 2 is closed, दोनों को हम क्लोज कर देते हैं। एंड बैलेंसिंग जो आ रहा है इस केस में, ये किस पे आ रहा है, L2 पे आ रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें इधर तो करंट 0 ही जा रहा है, लेकिन अगर हम इन दोनों को क्लोज करें, यानी कि हम इसको हम फिर से बनाएं, तो ऐसा कुछ हमें दिख रहा है, RRE, इधर से ना करंट कोई आ रहा है, ना ही कोई करंट बाहर जाएगा, यही होगा। लेकिन क्या अंदर में एक करंट ऐसा बह रहा होगा? यस सर। ठीक है, इसमें एक ऐसा करंट I बह रहा होगा। यस सर। ठीक है, वो I का वैल्यू कितना होगा? सर E by R plus R। R प्लस R। ठीक है, जब हम दोनों को क्लोज कर दिए हैं, तो ये बाहर में हमारा कोई करंट नहीं होगा, लेकिन जो है अंदर में करंट है। ठीक है, तो उसी करंट को हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है। तो I इक्वल टू हमें दिख रहा है E बाई R प्लस R। अब अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट को बोल रहे हैं P है, और इस पॉइंट को बोल रहे हैं PQ, तो ये पॉइंट हमारा होगा P और ये पॉइंट होगा Q। तो ऊपर वाले फिगर में और नीचे वाले को ध्यान से देखते हुए हम बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट पोटेंशियल ऑफ PQ जो होगा, पोटेंशियल ऑफ AC के बराबर होगा, क्योंकि करंट तो है नहीं। ये दोनों PQ और AC आपस में किसमें दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहा है। हेलो, थोड़ा ऊपर करिए ना। दोनों स्विच को क्लोज कर दिए, उसके बाद पॉइंट PQ का पोटेंशियल AC के बराबर होगा या नहीं, ये हम पूछ रहे हैं। यस सर। होगा। ठीक है, तो वही चीज लिखे हैं। तो ए PQ का पोटेंशियल कितना लिख सकते हैं हम लोग, I इंटू R लिख सकते हैं, और इसका X इंटू L2। तो I तो है E बाई R प्लस R, यानी कि हम E बाई R प्लस R, R इक्वल टू X इंटू L2। E को हम लिख सकते हैं XL1, X से X गया, सॉल्व कर लेना है स्मॉल r के लिए। तो L1 माइनस L2 R बाई L2 इक्वल टू R, यही आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये चीज यूज होता है। और भी कुछ वेरिएशन करके कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन मोस्टली यही चीज रहता है। ठीक है, तो ये हम लोग यूज करते हैं कि हमारा गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर से कैसे हम लोग ये यूज कर सकते हैं। तो प्राइमरी वाला सर हमेशा सेम पोटेंशियोमीटर। है। हाँ, पोटेंशियोमीटर, वो प्राइमरी वाला सब सेम है, उससे हमें इसका कैलकुलेशन करने के लिए ही हमें दे सकता है। सेकेंडरी को चेंज कर रहे हैं, तो बस जो बैलेंसिंग पॉइंट है, यानी कि AC का पोटेंशियल, और नीचे जो भी चेंजेस आएगा उसका पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमें जो कुछ करना पड़े। ठीक है, सर एक तो दो और क्या क्वेश्चंस क्या देख लेते हैं। वेरिएशन क्या आएगा? सर और क्या क्या पूछ वेरिएशन, सकते ये तीन मेन हमारे यूजेस हैं। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन के हिसाब से कुछ भी वेरी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देते हैं, तो AB लेंथ जो है 1 मीटर है, के ये के है स्विच,
अगर ये ओपन है तो नल पॉइंट आ रहा है 51 सेंटीमीटर पे। तो इतना लंबा सर्किट कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? क्या इतना लंबा सर्किट कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? लंबा मतलब कभी लैब में नहीं गया हो क्या? अच्छा अभी तुम लोग का तो स्कूल ही नहीं चल रहा है, 12th में होता। ठीक है, लंबा लंबा वो लकड़ी के बोर्ड पे सब बना हुआ मिलता है सब। ठीक है, 1-1 मीटर 2-2 मीटर लंबा होता है। ट्वेल्थ में तो ये सब कराया जाता है, लेकिन तुम लोग तक का तो घर से ही क्लास चल रहा है। यस सर। सर अगली बार भी क्या मतलब बहुत कैंसिल हो जाए? अब किसको पता है क्या होगा इसी साल, किसको था कि फिर से इतना बढ़ेगा। सर टीचर लोग बहुत डरा रहे हैं, बोल रहे कि इंटरनल असेसमेंट में ही अगली बार मार्क्स मिलेगा। इस बार तो जुट ही रहा है, 30% 10th पे, 30% 11th और 40% 12th का जो इंटरनल है उस पे। तो एक दिन में चेंज कर दिया, पिछले दिन पढ़े थे न्यूज़पेपर में 30, 20, 50 का था कुछ। और उसमें भी बोल रहा है कि 10th में शायद 3 जो मेन सब्जेक्ट हैं उसी का लेगा, तो मैथ साइंस और एसएसटी होना चाहिए। पता नहीं। और अभी तो बस सीख रहे हैं लोग, आज ये बोल के देखते हैं क्या होगा, नेक्स्ट ये बोल लेते हैं। देखते हैं अपना। अभी तो पिछले इस साल वाला अभी जेई मेंस पूरा नहीं हुआ, एडवांस पता नहीं कब होगा, एडमिशन कब होगा। सितंबर तक बोला जा रहा होगा। मतलब अनुमान ही ना है। खैर यस अभी सर। तो सिचुएशन थोड़ा डाउन हो गया है, केसेस कम आ रहे हैं, मैं भी देखो पता नहीं कब तक ये चलेगा। तो इस मंथ का लास्ट तक निर्णय दे देगा अपना एनटीए। केसेस अगर ऐसा ही रहा तब तो हो जाएगा। सर E1 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। नहीं, सर मेंस का मार्क्स के बेसिस पे भी तो मिल सकता है ना शायद कॉलेज, अब अगर कैंसिल हो गया एडवांस तो। एडवांस कैंसिल नहीं होगा, नहीं किसी होगा भी वो। तरह का के करेगा ही। थर्ड वेव आ गया तो फिर कब होगा? कैंसिल तो नहीं करने वाला है। तो वैसे भी नहीं लेगा, क्योंकि जॉब भी नहीं है, पढ़ा के क्या करेगा। अभी आईटी सेक्टर फिर बोल रहा है 30 लाख एम्प्लॉय को निकालने के लिए। क्योंकि सब कुछ तो ठप चल रहा है यहाँ पे। हम ही लोग की तरफ है जो डेली कमाने खाने वाले थे, उनका तो और बुरा हाल हो चुका है। न- मतलब जो रिक्शा चला रहे हैं, ठेला कहीं लगा के कुछ बेच रहे हैं, कहीं दुकान खोले हुए हैं। और अभी तो सबसे अच्छा जॉब तो टीचिंग ही लग रहा है, उसमें में कोई खतरा नहीं दिख रहा है। इसमें भी कहाँ कुछ है, सब कोई घर पे ही दिख ही रहा है, बच्चा सब पढ़ कहाँ रहा है। जैसे बहुत लोग तो ऐसे बैठे हुए हैं कि अगले साल होगा भी नहीं, पढ़ के क्या करना है। तो ऊपर वाला बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। ऊपर वाले में रेजिस्टेंस नहीं है। तो फिर आप बनाया किस लिए थे? आदत हो गया ना। जैसे सब में बना रहे थे तो इसमें भी बना दिए। 1 1
मीटर 1151 सेंटीमीटर, 1 मीटर का है, ठीक कितने दिया है? आ गया। तो 2 अगर वोल्ट पर ओपन है तब एम्पियर 0.51। ठीक है, क्या होगा ये E2/L1 यानी कि 1.02 डिवाइड बाई 51। सॉल्व करोगे? अच्छा, ये मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो इंटू 100 कर सकते हैं, दिया जाएगा 102 वोल्ट पर मीटर। E2 का वैल्यू लिख सकते हैं, यस थर्ड क्लोज करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा? शिफ्ट होगा नहीं होगा? सर नहीं शिफ्ट होगा, सर नहीं शिफ्ट होगा। नो शिफ्ट सबको दिख रहा है, जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऊपर क्योंकि रेजिस्टेंस सर का कोई लेना बैलेंसिंग देना रह पॉइंट में नहीं तो जाएगा। करंट जीरो होना ही है, तो फिर रेजिस्टेंस रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, ये सब चीजें एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन था। एनसीईआरटी के पास ओपन करो। हो गया, सर कौन सा पेज? पेज नंबर 130। यस सर। 3.22, 23 एंड 24 इसी पे बेस्ड है, जल्दी जल्दी पढ़ो। और सर 2 4 कहाँ है? 24 है नहीं, है तो 3.24 मेरे में तो है। सर मेरा में तो 3.23 ही लास्ट है। हाँ नहीं, स्क्रीनशॉट भेज देते हैं। सर 120 में कहाँ पर? 130। ग्रुप में सेंड कर दिया, तीनों क्वेश्चन देख लो, सब है ना?
हो गया 22। अच्छा रिक्सीड पढ़ ही रहे। अभी जो किए वैसे ही सेम क्वेश्चन है। हो गया, अभी पढ़ ही रहे हो। तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो तीनों को होमवर्क में कर लेना, ठीक है। ये सब बहुत लंबा क्वेश्चन सब है। 24 तीनों को होमवर्क में कर लेना, ठीक है। 22 जो है थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का है, कुछ क्वेश्चन पूछा है उसे सोच सोच के बताना है। और 22 एंड 23 एंड 24 जो है न्यूमेरिकल टाइप का है। हम लोग अभी जैसा किए हैं उसे थोड़ा सा हटके सर्किट दिया है, तो उसे करके एक बार कोशिश करना, ठीक है। और एनसीईआरटी एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लो, जो क्वेश्चंस है उसे पढ़ लो, कर लो। एचसीबी और बुकलेट तीनों कंप्लीट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल जो है उसमें क्या करना चाहते हो? नया नया चैप्टर शुरू चैप्टर। करेंगे? यस सर। ठीक, ठीक है, तो मैग्नेटिज्म कल शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू टू।